Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session we are going to discuss one new topic in social psychology, that is your attribution. Okay, what is attribution? Attribution is basically a process of explaining own and others behavior. ठीक है, हम अपने बिहेवियर को और अपने साथ दूसरों के बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं इज नोन एज योर एट्रीब्यूशन. ओके, देयर आर टू कैटेगरीज. दो कैटेगरीज होते हैं बिहेवियर के, दैट इज फर्स्ट इज योर एक्सटर्नल और इंटरनल. एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल. बिहेवियर के लिए टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. या तो आप इंटरनल वैसा कर रहे हो, आपका बिहेवियर वैसा ही है, दैट्स नोन एज योर इंटरनल, दैट इज योर डिस्पोजिशनल. ठीक है, डिस्पोजिशनल होता है. एंड सेकेंड इज योर सिचुएशनल, यानी कि आपका बिहेवियर वैसा नहीं है लेकिन आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को, आपका बिहेवियर सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्सटर्नली चेंज हो रहा है. ओके, तो टू कैटेगरीज क्या है? फर्स्ट इज योर डिस्पोजिशनल एंड सेकेंड इज योर सिचुएशनल. जो डिस्पोजिशनल है दैट इज योर इंटरनल, इज जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी. ठीक है, आप एक मीटिंग में जाना था, आपको मीटिंग में आप लेट पहुंचे बिकॉज यू आर लेजी. लेजी जो है, लेजीनेस इज योर पर्सनैलिटी, जिसकी वजह से आप लेट हो गए. ठीक है, दैट इज योर डिस्पोजिशनल. आपका बिहेवियर कहाँ शो कर, वो कैसे शो कर रहा है? दैट इज योर डिस्पोजिशनल बिहेवियर, जो कि इंटरनल फैक्टर पे डिपेंड करता है. सेकेंड इज कैटेगरी इज योर सिचुएशनल, जो कि आपके एक्सटर्नल कैटेगरी पे डिपेंड करता है. एक्सटर्नल यानी कि इन्वायरमेंट पे. आप मीटिंग में जाना था, आप लेट हुए, क्यों? क्योंकि बहुत हेवी रेनफॉल हो रहा था, यानी कि इन्वायरमेंटल सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर था, एक्सटर्नल फैक्टर था, जिसकी वजह से आप लेट हो गए. आप लेट जाना नहीं चाहते थे, बट आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप लेट हो गए. दैट इज योर सिचुएशनल बिहेवियर. ठीक है, सिचुएशनल और योर कैटेगरी, दैट इज योर एक्सटर्नल. देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन. इस अपने बिहेवियर को और दूसरे के बिहेवियर को जानने के लिए, दैट इज नोन एज योर एट्रीब्यूशन पे कुछ थ्योरी बनी हुई है. वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन ऑल ऑफ द थ्योरीज. First is your Heider-Neve theory that was developed by Heider-Neve in 1985. According to Heider-Neve, he has focused on both the attribution of attribution, that is your internal as well as your external attribution. दोनों पे उन्होंने फोकस किया था. इन्होंने क्या बताया था? पीपल मोटिव बाय प्राइमरी टू नीड्स. पीपल का जो मोटिव होता है वो डिपेंड करता है प्राइमरी टू नीड्स पे. दैट इज योर मोटिवेट होता है पीपल बाय द टू प्राइमरी नीड से मोटिवेट होता है. फर्स्ट इज द नीड टू एस्क्राइब मीनिंग टू द वर्ल्ड एंड सेकेंड इज द नीड टू मेक द वर्ल्ड क्लियर एंड प्रेडिक्टेबल. यानी कि वो चाहता है कि वर्ल्ड, जो भी हमारे आमने सामने लोग हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो बिल्कुल क्लियर एंड क्लैरिटेबल होनी चाहिए. कोई भी उसमें वो मैनिपुलेशन, कोई भी चीज़ नहीं, उनको चाहिए हर चीज़ क्लियर. अगर क्लियर है तभी वो मोटिवेट होंगे उस बिहेवियर से. ठीक है, सेकेंड इज योर जोन्स एंड डेविस करस्पॉन्डेंस इंटरफेस थ्योरी दैट वाज डेवलप्ड बाय जोन्स एंड डेविस in 1965. दिस थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन इंटरनल एट्रीब्यूशन पे ये थ्योरी बेस्ड है. इन्होंने फोकस किया था मेनली इंटरनल एट्रीब्यूशन, दैट इज योर डिस्पोजिशनल. ठीक है, उन्होंने अपने आपकी जो इंटरनल बिहेवियर है, इंटरनल पर्सनालिटी बोलिए, इंटरनल जो भी है आपका, उस पर फोकस किया था. अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 5 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. क्या क्या? दैट इज अ चॉइस, पर्सनलिज्म, सोशल डिजायरेबिलिटी, नॉन कॉमन इफेक्ट एंड द हेडोनिस्टिक रेलेवेंस. चॉइस में क्या है? अगर हमें फ्री चॉइस, कोई भी हम करना चाह रहे, कोई भी वर्क करना चाह रहे, तो हमें छोड़ दिया जाए कि अपने चॉइस से करें, तो वो चीज़ हम जो है बेटर कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इज योर फ्री चॉइस. चॉइस में फ्री चॉइस अगर कर दिया जाए तो हम वो चीज़ को बेटर कर सकें. सेकेंड इज योर पर्सनलिज्म. पर्सनलिज्म में क्या है? बिहेवियर, पर्सनैलिटी, रिलेवेंट. पर्सनलिज्म, पर्सनैलिटी,
अपनी पर्सनैलिटी खुद की है, हम जिस तरह से हैंडल करना चाहें हम खुद हैंडल करेंगे, तो दैट इज योर इंटरनल डिस्पोजिशन। उसमें भी उन्होंने क्या है इंटरनल फैक्टर पे फोकस किया है, ठीक है, दैट इज जस्ट इंटरनल फैक्टर इज योर डिस्पोजिशन। थर्ड इज अ सोशल डिजायरेबिलिटी। अगर सोशल डिजायरेबिलिटी फॉर एग्जांपल हमें सोशल लोगों को हेल्प करने में अच्छा लगता है, चैरिटी देने में अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है तो क्या है वहाँ पर लो है, तो दैट इज अ सोशल डिजायरेबल है हम, और दैट इज इंटरनल डिस्पोजिशन। इसमें भी इन्होंने इंटरनल पे डिपेंड किया था। फोर्थ इज योर नॉन कॉमन इफेक्ट, दैट इज ये यूनिक इफेक्ट। कुछ चीजें होती हैं जो कि यूनिक होती हैं, ठीक है, तो दैट इज योर यूनिक इफेक्ट है। इसमें भी क्या है इंटरनल डिस्पोजिशन। हेडोनिस्टिक रेलेवेंस, हेडोनिस्टिक रेलेवेंस में क्या है आपको ऐसी चीजें जिसको करके आपको बहुत ही खुशी मिलती है, तो ऐसी चीजें अगर हो रही हैं हाई है तो दैट इज योर इंटरनल डिस्पोजिशन। यहाँ पर भी इन्होंने क्या जोन्स एंड डेविस ने ही हैज फोकस्ड ऑन योर इंटरनल एट्रीब्यूशन, यानी कि उन्होंने डिस्पोजिशनल पे ज़्यादा फोकस किया है। उन्होंने बताया कि जो भी बिहेवियर हो रहा है हमारा वो इंटरनल हो रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर से कोई डिपेंड नहीं है, सिर्फ इंटरनल हम जो चाह रहे हैं, जैसे कि चॉइस दिया गया है, अगर हम वो काम हमारे चॉइस से है, फ्री चॉइस है, यानी कि हमें फ्री छोड़ दिया गया है कि आपको ऐसा करना है तो आप कीजिए, अकॉर्डिंग आप इसको हैंडल करना है, अपने हिसाब से करना है, तो उसमें वो बेटर होगा, हमारा बिहेवियर उसमें बेटर होगा। सेकंड इज पर्सनलिज्म, थर्ड इज डिजायरेबिलिटी, फोर्थ इज नॉन कॉमन इफेक्ट, यानी कि अपने अपने इंडिविजुअल इंटरनल या डिस्पोजिशनल आप कहिए, इंडिया डिफरेंट पीपल की डिफरेंट पर्सनालिटी होता है, तो वो क्या है नॉन कॉमन यूनिक फीचर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो बेटर कर सकता है बिहेवियर। एंड द फिफ्थ इज योर हेडोनिस्टिक रेलेवेंस। सो दिस ऑल अबाउट योर जॉन्स एंड डेविस कॉरेस्पॉन्डेंस इंटरफेस थ्योरी। थर्ड इज योर वर्नर एट्रीब्यूशन थ्योरी। नाउ द वर्नर हैज फोकस्ड ऑन द वे पीपल सॉ देयर ओन एंड अदर पीपल। वो तरीका कैसे है लोगों को खुद को और दूसरे को देखने का, सक्सेस एंड फेलियर जनरली इन एकेडमिक एनवायरनमेंट, ये इन्होंने फोकस किया था मेनली एकेडमिक एनवायरनमेंट पे। अचीवमेंट आउटकम फोकस ऑन 4 मेन कॉज। अचीवमेंट जो है, जो भी अचीवमेंट हो रहा है वो किस में फोकस कर रहा है, ये जो 4 मेन कॉज है उसमें से किसी एक मेन कॉज पे वो फोकस करता है। व्हाट आर द 4 मेन कॉज? दैट इज योर एबिलिटी, आपका एफर्ट कितना है, आप कितना एफर्ट लगा रहे हो चीजों को हासिल करने के लिए, टास्क डिफिकल्टी और लक, ठीक है। 3 causal dimensions are also there given by Werner. That is your first is your locus of control, second is stability, third is your controllability. तो लोकस ऑफ कंट्रोल में क्या है, दिस इज ऑफ 2 टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर इंटरनल है तो इंटरनल में जो भी आपका लोकस ऑफ कंट्रोल है वो आप कैसे आपका हो रहा है, आप कितना एफर्ट लगा रहे हो चीज़ों को, आप कितनी आपकी एबिलिटी कैपेसिटी कितनी है उसको करने लेने के लिए, वो शो करता है। एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल में जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपको टास्क दिया गया है वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, और इट ऑल्सो डिपेंड ऑन योर लक ऑल्सो। सेकेंड इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में भी अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल क्या है, आउटकम बिहेवियर चेंज होगा, और जो आपका जो चीज़ें जो आपको दी गई हैं वो अगर आउटकम आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है क्यों, बिकॉज ऑफ योर आप जो भी वर्क दिया गया है उस पर स्टेबल नहीं हो, आप अनस्टेबल हो, आप एक तरह से स्टेबिलिटी होगी कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। सेकेंड इज योर स्टेबल आउटकम बिहेवियर, जो आपका स्टेबल, आपको जो भी वर्क दिया गया है, जितना भी डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं आप उसको स्टेबल होकर के हैंडल कर रहे हो, यानी कि क्या है आउटकम बिहेवियर विल बी सेम। थर्ड इज योर कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी इज ऑफ, इसमें भी 2 टाइप के हैं, दैट इज कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल कब होगा, जब एबिलिटी एंड एफर्ट, जब आप वो एबिलिटी लगा रहे हो और अपना एफर्ट लगा रहे हो और सही तरीके से यूज कर रहे हो उसको, तो दैट इज कंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल इट डिपेंड्स ऑन योर लक। अगर आपने कह दिया कि ये लक पे डिपेंड करता है तो इट्स ऑन अनकंट्रोलेबल। ओके, नाउ द फोर्थ थ्योरी इज योर केलीज थ्योरी ऑफ कैजुअल एट्रीब्यूशन। केलीज हैज कंसर्न विद बोथ सोशल एंड द सेल्फ परसेप्शन। केलीज जो थे वो दोनों सेल्फ एंड सोशल परसेप्शन पे बिलीव करते थे, कंसर्न करते थे वो बोथ, कि आपका जो बिहेवियर है वो सोशल एंड योर सेल्फ परसेप्शन, आपकी सोसाइटी में किस तरह से रहना है और आपका सेल्फ परसेप्शन जो है दोनों पे डिपेंड करता है। ओके, ही हैज गिवन 3 क्राइटेरिया ऑफ क्लास इंफॉर्मेशन नोन एज CCD, और इस
केलिस थ्योरी को दिया किसने था, गिवन बाय योर हेरोल्ड केली ने दिया था। ठीक है, 3 क्राइटेरिया ने डिसाइड किया था, दैट इज द कंसिस्टेंसी होना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए एंड द डिस्टिंक्टिवनेस होनी चाहिए। ओके, कंसिस्टेंसी में क्या है, रिएक्शन टू सेम स्टिमुलस ओवर टाइम। ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या है, रिएक्शन टू सेम स्टिमुलस ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल आपने एक लाफ्टर चाइल्ड देखा, ठीक है, तो आपका जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दैट इज योर, आपका जो डिस्पोजिशनल एंड सिचुएशनल है एट्रीब्यूशन, उसमें क्या होगा, यानी रिएक्शन टू द सेम स्टिमुलाई ओवर टाइम। आप जो कोई भी एक चीज देख रहे हो, कोई कॉमेडी देख रहे हो, तो आप जितनी बार उसे देखोगे उतनी बार ही आपको हंसी आएगी। क्या, तो ये इंटरनल में क्या होगा, ये इसमें एक सिचुएशन में इंटरनल है तो ये हाई हो जाएगा। अगर आप अंदर से उसे फील कर रहे हो, अंदर से वो है, तो वो हाई होगा उसमें इंटरनल। ठीक है, यानी कि आपकी जो डिस्पोजिशनल कैटेगरी है वो हाई होगी। और एक्सटर्नली अगर आप कर रहे हो, यानी कि आप अंदर से फील नहीं कर रहे हो, ऊपर से कर रहे हो, तो आप सेम टाइम अगर उसी कार्टून को या उसी चीज को रिएक्शन ऑफ सेम स्टिमुलाई ओवर टाइम, सेम स्टिमुलाई को देख रहे हो, यानी कि सेम कॉमेडी देख रहे हो, तो आपका क्या है, आपका इंटरनल से तो नहीं है, वो एक्सटर्नल से, इसलिए वो आपका जो है लो होगा। यानी कि आप पहले तो खुश होगे, फिर उसके बाद ठीक है ना, आप खुश हो, फिर इस तरह से होगा। लेकिन अगर आप इंटरनली एट्रीब्यूशन को इंटरनली फील कर रहे हो, तो वो सेम रिएक्शन हो, क्या होगा, आपका लाफिंग वाला जो है या हैप्पीनेस होगा वो हाई होगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी में। सेकेंड इज योर कंसेंसस, हाउ अदर रिएक्ट इन सेम सिचुएशन, कैसे दूसरे अदर पीपल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं सेम सिचुएशंस में। उसमें क्या है, अगर सेम सिचुएशंस दिया गया है, अदर पर्सन्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक एट्रीब्यूशन है, कॉमेडी वाला ही हम लेते हैं, एक एट्रीब्यूशन है, तो वो सेम, हाउ अदर रिएक्ट इन सेम सिचुएशन। अब हम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन अदर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, अदर्स के लिए क्या है, इंटरनल अगर है, अदर्स भी अगर इंटरनल देख रहे हैं तो वो लो होगा, एंड एक्सटर्नल है तो हाई होगा। द थर्ड इज द डिस्टिंक्टिवनेस, यानी कि रिएक्शन टुवर्ड डिफरेंट स्टिमुलाई और सिचुएशन। ठीक है, अगर डिफरेंट सिचुएशंस में और डिफरेंट स्टिमुलाई में क्या हम सेम रिएक्शंस कर रहे हैं, या हमारा इंटरनल है, एट्रीब्यूशन इंटरनल है तो लो है, एंड एक्सटर्नल है तो यहाँ पे हाई है। सो द 3 क्राइटेरियाज ऑफ क्लास इंफॉर्मेशन, दैट इज योर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में क्या है, अगर रिएक्शन टू सेम स्टिमुलाई ओवर टाइम, सेम स्टिमुलाई, एक ही स्टिमुलाई को हम ओवर टाइम देख रहे हैं, तो उसमें हमारा डिपेंड करता है। सेकंड इज योर कंसेंसस, हाउ अदर रिएक्ट इन सेम सिचुएशन, हम जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, अदर कैसे रिएक्ट कर रहा है सेम सिचुएशंस में। एंड थर्ड इज योर डिस्टिंक्टिवनेस, दैट इज योर रिएक्शन टुवर्ड डिफरेंट स्टिमुलाई और डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, डिफरेंट स्टिमुलाई और डिफरेंट सिचुएशंस में आपका रिएक्शंस कैसा हो रहा है। तो दिस इज योर केलीस थ्योरी ऑफ कैजुअल एट्रीब्यूशन। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड द 4 थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन, दैट इज योर Hadler-Neve theory, second is your Jones-Davis correspondence interface theory, third is your Venus attribution theory, and fourth is your Kelly's theory of causal attribution. So I hope you all like today's session very much. So please, if you like this, please do like, share and subscribe my channel, so that I will provide you more and more topic in a very compact way. Take very good care of yourself. Thank you so much.